पहला असाइनमेंट है जिसमें 20 क्वेश्चन है एमसीक्यू के, सबको मिल गए होंगे। बाकी जेपीएच की डी एक्सरसाइज है एमसीक्यू वाली। चलो सी की भी बात कर लेते हैं। सी आपका होमवर्क हो जाएगा, मैं बता देता हूँ। सी एक बार देना। सी के क्वेश्चन क्या है? सी एक्सरसाइज के क्वेश्चन है, ये मेरे पास है नहीं। पहला है डिफाइन गामा फंक्शन। बिल्कुल गामा फंक्शन बिल्कुल 0 से हाँ इनफाइनाइट हो जाएगा। e की पावर माइनस एक्स, एक्स की पावर n माइनस 1 dx। ये लिखोगे तो आधा नंबर सॉरी 1.5 नंबर आएगा, पर साथ में लिखोगे दिस इज ए फंक्शन, इट इज एन इनफाइनाइट इंटीग्रल डिफाइंड फॉर पॉजिटिव n। n की धनात्मक मानों के लिए परिभाषित अनंत समाकलन, फिर समाकलन लिख देना और इसको गामा n वो सिंबल से प्रदर्शित किया जाता है। आधा नंबर उस लाइन का है और बाकी उसका डेफिनेशन का है। और इसमें इसको लिख सकते हो 0 से पाई बाय 2 को गामा में कौन सा फॉर्मूला? गामा m प्लस 1 वाला। ये भी हो गया आपके। प्रूव कैसे करोगे रे? बीटा mn इक्वल्स टू nm। ये क्या करवाना है, पागल हो क्या? सुनो सुनो, m इक्वल्स टू n क्या है? गामा m, गामा n। और बीटा m की जगह n हो जाए तो ये क्या होगा? बस बात तो सेम। वो तो अलग अलग है, पर तुम्हारे में 2 नंबर का क्वेश्चन है, छोटा सा है, तो ये भी सही है। क्या प्रूफ का क्या मतलब है? m आगे वाला यही तो है और यही तो, दोनों इक्वल ही तो है, क्या दिक्कत है? मल्टीप्लाई तो करना है। ये भी कोई नंबर है, ये भी कोई नंबर है। n प्लस n करो, m प्लस n करो। व्हाट इज लेजेंडरी डुप्लीकेशन फॉर्मूला? डुप्लीकेशन बताओ, प्रूफ करवा रखा है मैंने। गामा डुप्लीकेशन द्विगुणन, गामा m प्लस 1/2 क्या था? रूट पाई अपॉन 2 की पावर 2m माइनस 1, और मल्टीप्लाई में क्या था? गामा 2m था। करवा रखा है ये प्रूफ। राइट डाउन द रिलेशन बिटवीन बीटा एंड गामा। बीटा mn क्या था? यही लिखना है बस, बीटा और गामा में रिलेशन ये। अब आ जाओ एक्सरसाइज एमसीक्यू वाली, ठीक है? ये आप देखना। अब देखो क्वेश्चन नंबर 1 बताओ कैसे करोगे। क्वेश्चन नंबर 1 कल बताया था, कल आपकी क्लास में इसीलिए इन चीजों को करवाया था। तो यहाँ आपका फर्स्ट क्वेश्चन आ जाओ, कहाँ गया ये वाला एमसीक्यू का। उसमें है गामा माइनस का 7/2। बोलो -2/7 -2 5 याद है ही नहीं। -2 माइनस यहाँ, तो यहाँ इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? 16/7 इंटू इनका कर दिया 21 इंटू 5 कर दो और रूट पाई 105 पाई रूट पाई। तो कौन सा ऑप्शन हो गया? फर्स्ट ऑप्शन, ठीक है? कल करवा दिया ना ये तो। सेकंड भी कल, सेकंड वाला क्या होगा? चलो 2 मिनट लगे। सेकंड वाला सीधा फॉर्मूला ही है। सेकंड वाला फॉर्मूला मैंने प्रूफ करा दिया है। फोर्थ, ठीक है? सेकंड ग्रेड में आया हुआ, फर्स्ट सेकंड भी सेकंड ग्रेड में आया हुआ। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है थर्ड वाला। थर्ड वाला मैंने एक तरीके से आपको करवा दिया, फर्स्ट आंसर आया था। थर्ड वाला मैंने आपको करवा दिया है, उसका आंसर फर्स्ट आया था एमसीक्यू से। अब है थर्ड को करो मेथड से, जो मैंने आपको कल होमवर्क दिया था। करा या नहीं करा? -1 से 2x दे रखा है 1 के बीच में, गामा दे रखा है 3/2 माइनस x, गामा दे रखा है 3/2। इसकी वैल्यू बतानी। देखो हर बात का हिंट लिया करो। एमसीक्यू है ना, उसमें ऑप्शन से बहुत तगड़ा हिंट मिलता है, ठीक है? तो ऑप्शन में दे रखा है 1/4 माइनस x², ऐसी ऐसी चीजें दे रखी है, हमें इसको सॉल्व करना है। तो मैं पहला वाला इसको लिख दूं, गामा 1/2 माइनस x, और ये कर दिया मैंने +1, 3/2 से 1/2 निकाला है। दूसरे वाले को कर दिया 1/2 प्लस x प्लस 1। मेरी बात समझ में आई या नहीं आई? और हमने एक फॉर्मूला पढ़ रखा है, n प्लस 1 होता है n गामा n। तो यहां से ये आपका ट्रीट करना है कैसे? n की तरह, ये आपका n की तरह। तो इससे बाहर आएगा क्या? 1/2 माइनस x, गामा बोलो 1/2 माइनस x,
और दूसरे में क्या 1/2 प्लस एक्स गामा। अब सोचो आगे क्या करना है, सोचो सोचो जल्दी से। 1/2 माइनस एक्स और 1/2 प्लस एक्स को कंबाइन कर सकते हैं क्या? कर सकते हैं नहीं कर सकते? 1/4 माइनस एक्स स्क्वायर, और वो आपका है ऑप्शन में, एक ऑप्शन में दिख रहा है नहीं दिख रहा है? ऑप्शन में है 1/4 माइनस एक्स स्क्वायर है, तो उससे आपको हिंट मिलेगा कि भाई कहीं ना कहीं मामला करना तो यही है, हमारी डायरेक्शन सही है। कुछ तो मिला भाई। इसको और इसको कंबाइन करोगे तो क्या मिला? 1/4 माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसको कैसे सॉल्व करें? तो इसको मैंने लिखा 1/2। एक फॉर्मूला आपको याद है तो मुझे बताओ, गामा n 1 माइनस एन, बोलो सबको याद है? तो यहां से मैंने 1/2 प्लस एक्स को 1 माइनस 1/2 माइनस एक्स को है। मेरी बात समझे? 1 में से करोगे तो हाफ, और माइनस माइनस प्लस दोनों चीजें एक ही है। तो मैंने पहला इसकी जगह तो यही लिखा, और इस दूसरे वाले देखो इन दोनों को कंबाइन कर दिया, दूसरे वाले की जगह क्या लिखा? 1 माइनस 1/2 माइनस एक्स। तो यहाँ क्या बन गया? ये आपका n 1 माइनस n, यहाँ क्या हुआ? 1/4 माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ क्या मिला? पाई अपॉन साइन n की जगह आपकी वैल्यू आ गई 1/2 माइनस एक्स, और ये n हो गया 1/4 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये क्या हो गया? पाई, और साइन n की जगह पाई है ना, तो पाई/2 माइनस एक्स क्या हो गया? साइन पाई/2 पता है ना, पाई/2 माइनस पाई एक्स क्या होगा बताओ? सेकंड क्वाड्रेंट है, और साइन चेंज होगा किसमें? कॉस में। तो ये आ जाएगा 1/4 माइनस एक्स स्क्वायर, और साइन हो जाएगा कॉस में, ऊपर आके क्या होगा? सेक। ये तो पता चल रहा है ना, SATC पाई/2 माइनस सेकंड क्वाड्रेंट, और पाई/2 इससे 270 90 इनमें क्या होता है? साइन कॉस में चेंज होता है। मेरी बात समझ में? तो ये ऑप्शन सही होगा। ये लॉन्ग मेथड, और शॉर्ट मेथड में कैसे करा था? x को 0 पुट करा था, उससे भी सेम है। मेरी बात समझ में आई या नहीं आई? किसी को दिक्कत है क्या इसमें? इरेज कर दूं? फोटो ले लो। अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब ये सीधा आ जाए ना तो कैसे करो सॉल्व? तुम क्लिक नहीं होता। अच्छा क्वेश्चन है ना ये। लो जल्दी। और ये आगे दे रखा है ये 2x, इसका क्या मतलब है भाई? ये x इक्वल टू दे रखा है ना -1 2x के बीच में। देखो इससे भी आपको मिल रहा है, इसको 2 से डिवाइड कर लो तो x है -½ से ½ के बीच में। देखो दोनों में यहाँ सेटिस्फाई कर रहा है। यहाँ से आप यहाँ पहुंचे ना, तो देखो यहाँ पे इनमें और इसमें सेटिस्फाई कर जाएगा ये। इसका मतलब इसको देखें ना, हर एक चीज़ के बारे में सोचें। इसके बारे में सोचा तो -1/2 x हो गया 1/2। तो x जब -1/2 से 1/2 के बीच में होगा ना, तो ये दोनों हमेशा पॉजिटिव होंगे। जीरो भी नहीं हो सकता, क्योंकि गामा जीरो क्या होता है? तो मैं करवा रखा है ना, इन्फिनिटी होता है गामा जीरो। -1 माइनस इन्फिनिटी पता है? इरेज कर दूं? नेक्स्ट बताओ क्या है? ये आपका गया फोर्थ वाला भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 0 से बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा है। 5 से 7 हो गया, और ये आपका आया हुआ कॉलेज लेक्चरर में आया हुआ है। अब देखो ये क्या है कि सीधे मुझे वो क्वेश्चन अच्छे नहीं लगते जो सीधे ना फॉर्मूले पे आ जाए। समझ रहे हो ना?
अब जैसे इससे पहले वाला क्वेश्चन था, ये सीधा फॉर्मूले पे थोड़ी था, सीधा फॉर्मूले पे क्वेश्चन तो करवाना ही क्या है तुम्हें, इसमें ओके सीधे ही हो जाएंगे तुमसे। ये सीधे नहीं है क्वेश्चन, इसमें थोड़ा सा रहता है कि भाई कॉलेज लेक्चर में आया तो दम रखा है। इसमें यदि आपने x माइनस, पहला तो इसको बीटा गामा में यहां बनाओ जीरो, ये जीरो बन जाएगा जब x माइनस 5 को t पुट कर दोगे। तो ये 5 पुट करते लिमिट जीरो, 7 पुट करते क्या हो जाएगी, लिमिट्स ऑफ t क्या हो जाएगी, 0 से 2 हो जाएगी। 5 पुट करने से t की वैल्यू 5, 7 करते ही t की वैल्यू आ गई 2, dx आ गया आपका dt, लिमिट हो गई 0 से 2, और यहां क्या मिला, t की पावर 6 है। 7 माइनस एक्स क्या है, तो देखो यहां पे क्या है हमारे, x माइनस 5 है, ठीक है। तो यहां से मुझे बताओ x की वैल्यू क्या हो जाएगी, x की वैल्यू हो जाएगी आपके t प्लस 5 हो जाएगी। तो यहाँ x की वैल्यू लिखोगे t प्लस 5, तो क्या आ जाएगा 2 माइनस टी हो जाएगा और 3, और dx और dt तो सेम। अब दो दिक्कत है हमारे पास, एक तो बीटा, और हमें पता कैसे चला, बीटा ऑप्शन में बीटा दे रखा है, ठीक है, वहां से आप हिंट कर सकते हो बीटा। और सिंपल सा देखो, दो चीजें हैं, एक तो, और यूं देखो चलो ऑप्शन है ही नहीं, तो बीटा में तो होता है यहाँ इसको x बना के ऐसे 1 माइनस एक्स कर सके, एक तो यहाँ 2 है और एक यहाँ क्या है, यहाँ भी 2 है, इन दोनों को क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, ठीक है। तो अपना बीटा का फॉर्मूला लग जाएगा। तो यदि मैं t की जगह cos 2 थीटा होता, t की जगह क्या होता, 2 थीटा होता, तो यहां से थीटा क्या हो जाएगा, t/2, तो थीटा की लिमिट क्या हो जाएगी, 0 से 0, 2 से 1 हो जाएगी, समझ गया ना। और यहाँ t की जगह 2 होते, 2 क्यूब में 2 बाहर कॉमन ले लूंगा और 2, मेरी बात समझे ना। और d थीटा क्या हो जाएगा, यहाँ से dt क्या हो जाएगा, 2 d थीटा हो जाएगा। बस सारी चीजें अप्लाई कर दी, 0 से क्या हो गया, 1 हो गया लिमिट, भाई समझ में आया। थीटा 0, t 0 लिखने से थीटा भी 0 आ रहा है, और t 2 पुट करने से थीटा आ रहा है 1, तो लिमिट नहीं हो गई 0 से 1। t की जगह क्या लिखा, 2 थीटा, तो ये 2 की पावर सीधा लिख दूँ, या चलो ये अच्छे से करते हैं, 2 की पावर 6 हो गया, ये 2 माइनस टी इक्वल्स टू 2 थीटा, इसका क्यूब हो गया, और ये 2 डी थीटा हो गया। अब यहाँ से सीधा 2 की पावर 6 बाहर ली, 2 बाहर लिया, 2 क्यूब 1 2, तो 2 की पावर 10 हो गई, 0 से 1, थीटा की पावर 6, 1 माइनस थीटा की पावर 4, और डी थीटा। हमेशा हमें पता है क्या, 3 है, वैसे 4 होगा, अभी बताऊंगा क्या होगा। 2 की पावर 10, हाँ बिल्कुल, ये 2 की पावर 10 हो गया। अब बीटा में हमें पता है कि कोई भी इंटीग्रेशन में वेरिएबल के कोई मायने नहीं है, यहाँ x की पावर 6 हो या 1 माइनस एक्स, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये 6 है ना, हमारे फॉर्मूले में क्या है, इसको लिख सकते हो ना 7 माइनस 1, तो ये बीटा m ये होता है। ये क्या हो गया 4 माइनस 1, ये n है, तो ये क्या हो गया बीटा 7,4, ये आपका आंसर है। समझ में आया नहीं है, 6 को लिख दिया 7 माइनस 1, 3 को लिख दिया 4 माइनस 1, ये आपका m हो गया, ये आपका n हो गया, तो 2 की पावर 10 बीटा 7,4। अच्छा क्वेश्चन था, क्या हुआ देख, 2 की पावर 6, यहाँ से 2 कॉमन आएगा और क्यूब है, तो 9 और 1 ये है, ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट आप देख लो कौन सा, 5th वाला, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है ये, सो गुड। इस सिंबल का मतलब मैंने तुम्हें बता रखा है, मल्टीप्लिकेशन होता है। ये आपका गया 5th क्वेश्चन, 2 की पावर n है, और गामा कॉलेज लेक्चर n प्लस 1/2 ये है। देखो एक तो ऑप्शन से करें तो n को कुछ भी पुट करके देख लो, n पुट कर लो 2, तो n 2 पुट करने से कौन सा ऑप्शन सेट हो रहा है, n 2 पुट करा तो क्या हो जाएगा, यहाँ 2 का स्क्वायर 4 रहा,
और यहाँ क्या रहा 5/2 है, तो ये आपका हो गया 4 इंटू 5/2 का बोलो 3/2 1/2 रूट पाई, 2 से 2 कैंसिल 4 कैंसिल, तो 3 रूट पाई हो गया। ऑप्शन में n2 रखने से मैंने इस सिंबल का मतलब बताया क्या है, मल्टीप्लिकेशन। ये जो सिंबल है ना, इसका मतलब सारी टर्म्स है वो आपकी क्या हो रही है, मल्टीप्लिकेशन है। तो पहले में कोई मतलब ही नहीं है क्योंकि रूट पाई नहीं है, पहले में रूट नहीं है तो मतलब नहीं, और थर्ड में n2 रखोगे तो r1 रखने से बना 2 और r2 रखने से बना 4 5 इंटू 2 10 हो गया, 10 रूट पाई, तो सेकंड गलत है, थर्ड सही है, ठीक है। फोर्थ भी गलत है, सीधा ही बहुत बड़ी वैल्यू बनेगी, तो थर्ड ऑप्शन सही होगा। ये कौन सा मेथड, चेक मेथड, एग्जाम में ऐसे करना, बट लिखने में आ जाए ये क्वेश्चन तो कैसे करोगे। n के बारे में क्या बोला है, n क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है, n क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है। कल मैंने आपको एक बात सिखाई थी, 2 की पावर n है, n क्या है यहाँ पे, पॉजिटिव, जैसे 10 हो गया, 15 हो गया, 20 हो गया। कल हमने तो उसमें n प्लस आधा क्या हो जाएगा, ये यदि 4 है तो ये 4 प्लस आधा क्या हो जाएगा, 9/2। तो 9/2 का एक्सपेंशन क्या होता है, मतलब गामा 9/2, 7/2, 5/2, 3/2, 1/2 रूट पाई, ऐसे चलता है, ठीक। अब देखो यहाँ पे एक, यदि मैं इसमें कर दूं +1/2 -1/2, ठीक है, इसमें मैंने क्या करा, इसमें मैंने करा n प्लस 1/2 है, +1/2 -1/2, तो ये क्या मिला, मुझे मिला n - 1/2 + 1, तो यहाँ से ये क्या मिला, n - 1/2 गामा n - 1/2। वैसे सही मायने में तो ये वही फॉर्मूला बन रहा है जो हम पढ़ रहे हैं, कौन सा वाला, यदि यहाँ पे है, ये यदि 4 है तो ये 9/2 हो जाएगा, और n यदि यहाँ 4 है तो 9/2 में यहाँ क्या बन जाएगा, n 4 - 1/2, तो 7/2 ही बन रहा है, 7/2 ही बन रहा है, समझ गए ना, बात वही है, मैं n की टर्म में लिख रहा हैं, हाँ हाँ बोल सकते हो, ठीक है। मेरी बात समझ में आई या नहीं है। अब देखो तो हमने क्या करना है, इसको लिख दिया, n - 1/2 से बाहर निकाला क्या, n - 1/2 निकाला, और यहाँ क्या मिला, गामा n - 1/2 है। इसमें भी वापस आपने क्या करा, इसमें भी आपने +1 -1 करा, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये आपका n - 1/2 और क्या मिला, गामा n - 3/2 + 1, तो ये आपका क्या मिल गया, n - 1/2, तो n - 3/2 गामा n - 3/2। मेरी बात समझ में आ रही है। तो यहाँ से दूसरा हो गया n - 3/2, वैसे ही क्या होगा 5/2। चलते चलते यदि स्टार्ट हो रहे हैं 9/2 11/2, पता कैसे चला, ऐसे स्टार्ट हो रहा है, n पॉजिटिव इंटीजर है, पॉजिटिव का मतलब है 4 होगा, 5 होगा, 10 होगा, उसमें आधा ऐड करा तो कितना 10.5 हो गया, समझ गए ना, 9/2, मेरी बात समझे, या फिर 11/2, आधा एक्स्ट्रा हो रहा है, एक इंटीजर से आधा अलग है, तो उसका तुम्हें पता है एक्सपेंशन, जैसे 9/2 है तो कहां से स्टार्ट होगा, 7/2, 5/2, 3/2, 1/2 रूट पाई, तो रुकेगा कहां पे, ये रुकेगा 3/2, 1/2 और रूट पाई, यहां तक दिक्कत, ये एक्सपेंशन मैंने लिखा है, सबको समझ में आया नहीं, किसी को दिक्कत, बहुत इसमें समझने की चीजें हैं, इसको इरेज कर दूं, ये तो समझने का है, ये कॉपी के बीच में मत लिखा करो, साइड में लिखा करो, या तो इसको लिखने का तरीका ऐसे ऐसे लाइन बना दो और इधर सॉल्व किया करो, या कॉपी के टॉप में। अब देखो टोटल यदि यहाँ ये कितनी टर्म है, तो देखो इसको और थोड़ा ढंग से लिखें, और यहाँ काफी चीजें समझने की है। ये लिया 2 की पावर n, यदि मैं 2 को यहाँ लाया तो ये क्या मिला, 2n - 1/2, यहाँ मिला
2n माइनस 3 अपॉन 2, ये 2n माइनस 5 अपॉन 2 डैश डैश डैश, और यहां पे हमें क्या बचाना है, 3 बचाना है, तो 2n माइनस 3, तभी तो 2n से 2n कैंसिल हो जाएगा, 3 बचेगा, और लास्ट में मिला 2n माइनस 1, और इसके नीचे भी 2, इसके नीचे भी 2, और एक यहाँ आया हुआ है रूट पाई। मेरी बात समझे? तो ओवरऑल टर्म क्या है, 1, 3, 5, और करते करते देखो मैं इनको गिनना चाहता हूं कि ये टर्म कितनी है, ठीक है, वो उतनी 2 की पावर से ये कैंसिल कर रहे हैं, तो ये टर्म कितनी हो गई, देखो 1, 3, 5, 7, और ऐसे बढ़ते बढ़ते कहां तक गई, 2n माइनस 1 तक गई, ठीक है। यदि टोटल टर्म 1 ले लिया, 2 ले लिया, 3 ले लिया, 5 ले लिया, डैश डैश करके यहाँ 2n माइनस 1 ले लिया, 2n ले लिया, तो ये पूरी टर्म होती है 2n। भाई 1 से लेके 2n तक 2n टर्म है, उसमें से n ही इवन है, n ही क्या है, ऑड है, और ये सिर्फ ऑड है, तो मतलब ये टर्म कितनी हो गई, n टर्म्स हो गई। मेरी बात समझ में आई तुम्हें? समझ में आई या नहीं आई? आ गई ना सबको? यहां मतलब 2 कितनी बार है, n टाइम्स है, इससे 2 की पावर n गया। किसी को दिक्कत? तो यहां से क्या मिला, यहां से 2 की पावर n गया, तो मतलब क्या मिला, 2n माइनस 1, 2n माइनस क्या, ये 3, 2n माइनस 5, और ये डैश डैश करते करते लास्ट में ये क्या मिला है, ये तो 1 ही है ना, ये 1, 3, तो इसको यदि मैं उल्टा लिखूं तो ये है, यही तो है 1, 3, 5, 7 डैश 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 2n माइनस 1 लिख दूं, ऐसे ही चलता आ रहा है, और ये 2n से 2n कैंसिल होगा, एक बाहर क्या है, रूट पाई है, मैं इन सबको कंबाइन करके यही तो है ये 2n माइनस 1, और यहाँ n इक्वल टू ले लिया 1 से n ले लिया, सॉरी मल्टीप्लिकेशन, बिल्कुल यहाँ सिंबल ये है, मल्टीप्लिकेशन वाला सिंबल है, तो जब n 1 लिखोगे तो ये बन गया 1, n इसका मतलब है n 1 से n, पहले 1 लिखोगे पहली टर्म बन जाएगी, n 2 लिखोगे दूसरी टर्म बन जाएगी, 3 बनोगे चौथी, और n लिखा तो ये टर्म बन जाएगी रूट पाई है। मेरी बात समझ में आई या नहीं? क्वेश्चन कैसा लगा? तगड़ा था ना? समझ में आया नहीं आया अच्छे से? कोई दिक्कत? हर एक चीज ये सारी चीजें कॉमन रहेगी, ये जो अंडरस्टैंड वाली कितनी टर्म है ये पीछा छोड़ेगी नहीं, नेट तक हर टॉपिक में, भले सीक्वेंस हो, सीरीज हो, हर जगह काम आएगी, हर। हाँ ऊपर वाला कौन सा, n इक्वल टू 2 वाला क्यों करना है, तो फिर मैंने ये क्यों करवाया, तुम्हें तो ऐसा करना, तुम्हारे ऑप्शंस थोड़ी आएंगे, 2 नंबर का नहीं आएगा नहीं, इरेज कर दो इसको, मैं तुम्हारा एक प्रॉपर टैली का ग्रुप बनवा दूंगा, उस पे तुम कोई एक रेगुलर शेयर कर लिया। अब देखो नेक्स्ट तुम्हारे अगला क्वेश्चन, ये 5th था, अब 6th वाला। 6th वाला क्वेश्चन यदि नहीं हो तो बहुत गलत बात होगी ये। अच्छा क्वेश्चन है ये, सारे मतलब अच्छे क्वेश्चन है इसके, ये वो क्वेश्चन है जो सीधे नहीं हो रहे हैं, हो रहे हैं क्या सीधे? इसमें आप बताओ, मैंने एक ऐसा क्वेश्चन लिया था आपको याद है तो, a की पावर, ठीक है, और उसको मैंने एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करा था, याद है, मैंने एक तरीके से लिखा था, वैसे ही होगा ये क्वेश्चन। अब यहाँ 2 की पावर आपको लेके आनी है क्या, x लेके आनी है, तो आप क्या करो 9, वो तो मैं कन्वर्ट करके लिख दूंगा, 9x² को लिख दो t, यहां से 18x dx क्या हो गया भाई, 9 का ये 2x dx क्या हो गया, dt हो गया, यहां से dx क्या हो गया, dt अपॉन 18x हो गया, यहां से x क्या होगा बताओ, √t अपॉन 3 हो जाएगा, भाई रूट करा ना
3 हो जाएगा। तो यहाँ से dt रहा वो 18 इंटू ये आपका रूट टी रहा और ये 3 रहा, तो ये क्या कर दूँ 6, ये आपको आगे dx की वैल्यू। अब ये रहा 0 से इंफिनिटी e की पावर, इसकी जगह सॉरी e नहीं 2, अभी देखना इसको कैसे कन्वर्ट करते हैं, माइनस ये क्या लिख दिया t लिख दिया और t लिखा और वापिस क्या लिखा बताओ वहाँ dt। अब dx की वैल्यू 1/6 बाहर ले लूं और t को ऊपर भेज के क्या लिखा -1/2 ले लिया dt। अब देखो यदि मैंने e की पावर लिखा माइनस का log और ये लिख दिया log 2 और ये t, मैंने इसकी जगह, बात तो वही रही ना, यदि मैंने 2 की पावर -t की जगह ये लिख दिया तो बात तो सेम ही रही। कैसे सेम रही, इसको यदि ऊपर भेजो, इसमें e है, ये log 2 रहा, 2 के ऊपर भेज दिया -t, आपको पता है log से ही कैंसिल रहता है, तो 2 की पावर -t तो रहा है, याद है या नहीं। तो अब यहाँ पे मेरी एक मिनट, यहाँ कहाँ गया e की पावर माइनस, हाँ अब होगा नेक्स्ट स्टेप में 1/2 हो गया, सॉरी 1/6 0 से इंफिनिटी, और यहाँ क्या हो जाएगा e की पावर माइनस, और यहाँ क्या हो जाएगा log 2 यहाँ लिखो और t यहाँ लिखो, उसका भी तुम्हें हक से बताया हुआ है मेरा। अब यहाँ पे गामा कौन सा बनेगा, -1/2 है, तो हमें क्या करना है -1 + 1, तो -1 + 1 के लिए क्या हो जाएगा, इसको लिख दूं क्या 1/2 - 1, तो ये क्या बनेगा गामा हाफ बन जाएगा। समझ गए ना, n-1 फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या है गामा n का, एक बात और, 0 से इंफिनिटी e की पावर -ax x की पावर n-1 dx का होता है गामा n अपॉन, बोलो वेरी गुड, e की पावर n, ये फॉर्मूला तुम्हारे पढ़ा हुआ है। यहाँ a क्या है, कांस्टेंट है जो log 2 का, समझ गए, 1/6 रहा और यहाँ a की जगह आपका ये पूरा है, ये हो जाएगा गामा n क्या है 1/2 है ना, तो इसको लिख दो 1/2 - 1, तो ये आपका क्या होगा n, क्योंकि n यहाँ वाला होता है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा गामा 1/2, क्योंकि n की वैल्यू, और नीचे क्या हो जाएगा log 2 की पावर क्या हो जाएगा 1/2, तो ये आपका हो जाएगा 1/6, ऊपर आया √π और नीचे आया √log। समझ में आया है नहीं, कैसा लगा क्वेश्चन, अच्छा था, और हक से ये क्वेश्चन तुम लोगों से होना चाहिए था, क्योंकि तुम्हें मैंने सेम क्वेश्चन करवाया था। तो अब कभी भी 2, 3, 4 इसको ऐसे कन्वर्ट करते हैं। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट, अब देखो 7th वाला क्या है बताओ, सीधा फॉर्मूला है 7th वाला, आप देखो बुक में देख लो एक बार, 7th वाला बताओ, बीच में रखो बुक। 7th कैसे करोगे, हो गया 7th, 30 का है, सीधा फॉर्मूला है। 8th वाला बोलो, सीधा फॉर्मूला है। 9th वाला भी फॉर्मूला है, 2 + 1/, बिल्कुल वो सॉल्व हो जाएगा, मैं बता दूंगा अभी। 10th वाला 3/2 1/2 √π, तो सीधा क्या हो जाएगा 3/4, और ऑप्शन हो गया सेकंड √π। अगला वाला ये सेम ही क्वेश्चन आ गया, मैं ये करवा देता हूँ, ये इसको इरेज कर दूं। अब देखो अगला आपका 9th और कौन सा है सेम, ये 8 नहीं है 9 है, एक तो 9 और 11, जो भी 8 और 11, ये जो भी क्वेश्चन है ये 0 से π/2
मैं 9 कर रहा हूँ पहले, 9 0 से पाई बाय 2 साइन स्क्वायर एक्स dx, ये आपका क्वेश्चन है। आपको याद है, अब ये एक्सरसाइज में बहुत सारे क्वेश्चन दे रखे हैं ऐसे। 0 से पाई बाय 2 साइन m थीटा कॉस की पावर n थीटा गामा m प्लस 1/2 m प्लस n प्लस, ये यहाँ पे m और n है, उनकी वैल्यू -1 से बड़ी होनी चाहिए, तभी वो गामा में नेगेटिव में बनेगा। ये फॉर्मूला करवा रखा है, हमने प्रूफ कर लिया इसका। इस फॉर्मूले में क्या पुट करो, m की वैल्यू क्या हो गया, n इक्वल टू क्या हो जाएगा 4। तो इसका सॉल्यूशन क्या, 2 + 1 क्या हो गया 3, गामा 3/2, गामा n क्या 4, तो 5/2 हो गया, और 4 ये 6 + 2 8/2, 4 का फैक्टोरियल 3 और वो होगा 6, ठीक है भाई। 2 4 4 2 8 8/2 4, गामा 4 फैक्टोरियल 3, और फैक्टोरियल 3 3 × 2 × 1 क्या हो जाएगा 6। तो ये आपका कैलकुलेशन एकदम क्विक होनी चाहिए। अब यहाँ क्या हो जाएगा 1/12, 3/2 का 1/2 रूट पाई, 5/2 का 3/2 1/2 रूट पाई, बस हो गया तुम्हारा आंसर। 3 आया, ये 4 और 8 80 96, अरे ये सीधा कैंसिल हो रहा था 4, तो ये 2 4 और 8 को 16 32, तो π/32 आंसर, ठीक है। समझ में आया नहीं, ये इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट 10th वाला तुम बताओ जल्दी से। 5/2 3/2 1/2 रूट पाई, तो 3/2 1/2 क्या हो जाएगा 3/4, सेकंड ऑप्शन सही है। और अगला वाला 11, ये सीधा ये सेम ही है जो हमने फॉर्मूला तुम्हें याद है, e की पावर -ax x की पावर n-1 फॉर्मूला है, ठीक है, फोर्थ ऑप्शन सही है, गुड। और बीटा 3,4 में गामा 3 गामा 4, गामा 3 क्या होगा फैक्टोरियल 2, गामा 4 फैक्टोरियल 3, 6 × 2 12, 12 अपॉन क्या हो जाएगा 3 + 4 7 फैक्टोरियल 6, 12 अपॉन फैक्टोरियल 6, फैक्टोरियल 5 होता है 120, फैक्टोरियल 6 होता है 720, 12 अपॉन 720, तो 12 से 720 50 और लगभग जाएगा 60 बार, 1/60 आंसर है फर्स्ट। समझ गए ना। पर गामा 3 क्या हो जाएगा 2, और गामा 4 क्या हो जाएगा फैक्टोरियल 3, और फैक्टोरियल 3 की वैल्यू क्या हो गई 2 × 6 क्या हुआ 12 हो गए ऊपर, और नीचे क्या 3 + 4 क्या रहा 7, गामा 7 फैक्टोरियल 6, फैक्टोरियल 6 720, 12/720 1/7, ये क्या आएगा माइनस का 1/2 बताओ, -2 रूट पाई, प्रूफ करा है हो जाएगा। और अब बताओ ये वाला 14x मतलब गामा है 6, यहाँ पे 5 है ना, n-1 लिखोगे तो गामा 6 सीधा क्या हो जाएगा फैक्टोरियल 5 120 सेकंड। ऐसे क्वेश्चन में बिल्कुल एनर्जी नहीं लगानी है। n गामा n सेकंड, ये तो फॉर्मूला है ना, n गामा n हो गया 1/2 रूट पाई सीधा थर्ड, और फोर्थ में क्या हो जाएगा गामा 4 फैक्टोरियल 3 थर्ड ऑप्शन 6, 18 क्या हो जाएगा 2 3 मतलब 1 और ऊपर 2 आ जाएगा, नीचे आ गया 5 फैक्टोरियल 4 24 2 1/12 फर्स्ट हो जाएगा ना। 19 में थोड़ी सी एनर्जी लगाना, गामा 2/3 गामा 4/3, और नीचे आ जाएगा, इसको ऐड कर देना, ठीक है, ट्राई करना सॉल्व करने का। और 20 कैसे करोगे, मेरे करवा रखा है, मेरे करवाया है पर मैंने अलग करवाया है, मैंने 0 से अनंत ली थी लिमिट, पर ये इवन फंक्शन है 2 बाहर आ जाएगा, इससे गड़बड़ मत कर देना। मैंने एक क्वेश्चन करवाया था उसमें था 0 से अनंत, एक बार चेक करना, ये था जितना मुझे याद है। और यदि -a से a हो और fx इवन फंक्शन हो, इवन का मतलब क्या हो जाएगा x की जगह -x पुट करने से वापस सेम ही फंक्शन मिल जाए, तो आगे 2 आगे आ जाएगा, और 0 से इन्फिनिटी e की पावर -x² dx।
तो अब ये यदि मैंने करवाया है तो इसमें तुम्हारे समझ गया ना, 2 ही आ गया है। बिल्कुल सही, समझ में आया नहीं आया? तो यहाँ पे ये भी आपकी एक्सरसाइज होती है कंप्लीट। ठीक है, बाकी मिलते हैं।